बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद मुस्तफा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार बातों बातों में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिसने कुछ अलग किया हो, जिसने कुछ खास किया हो। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो CDRI में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इसके अलावा वो थर्माकोल के साथ ऐसी ऐसी नायाब कृतियां बनाते हैं कि देखने वाला उन्हें बस देखते ही रह जाए। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर CDRI रविंद्रनाथ लोढ़ाई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरू में मैंने ये सारी चीज़ें जो है थर्माकोल की, आकाश कंदील और जैसे गणेश पूजा में सजावट के लिए इस्तेमाल की थी। मैं क्लास 4th में था, तभी से मुझे ड्राइंग का शौक आ गया। तो हमारे स्कूल में कार्यानुभव, जैसे आज SCPW जो कहलाता है, तो कार्यानुभव के जो एक अलग सा पीरियड्स होता था, तो उसमें हम लोगों को मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सिखाते थे। और उस समय मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि जो वेस्ट पेपर होता है, उस पेपर को भिगो के 4 दिन तक भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसको बाहर निकाल के अच्छे से कूटते हैं, बिल्कुल उसकी लेई सा बनाते हैं। और जैसे मेथी दाना को कूट के उसमें मिला के एक बढ़िया सा एक मिट्टी जैसे गोला बन जाता है। फिर उससे मूर्तियाँ बनाई थी मैंने। सबसे पहले मेरा पेपर मैची कहलाते हैं उसको, तो वो मैंने करीब 5th वगैरह क्लास में किया पेपर मैची का। उसके बाद फिर पेंटिंग्स करना, तो छोटे बचपन में जो भी बनाता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो भी मेहमान घर पे आते थे उसको देख के अप्रिशिएट करते थे, बड़े खुश होते थे। फिर धीरे धीरे मैं जैसे आगे की क्लास में चला गया तो ड्राइंग में मेरा रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे घर वालों को और टीचर्स को भी मेरे बारे में चिंता होने लगी कि कहीं ये हाई स्कूल तो कम से कम पास करें, क्योंकि बिना हाई स्कूल पास किए मैं आर्ट कॉलेज भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मेरे एक उस समय इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा है, जब तक हाई स्कूल नहीं होगा तुम आगे अपना करियर नहीं बना पाओगे आर्ट कॉलेज में। तो मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ाई की, मतलब भर की, पास होने की, और आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया। और आर्ट कॉलेज में जाते ही मैंने इतनी मेहनत से काम किया, वहाँ हमेशा टॉप रहा। और बाकी जब भी हमारे यहाँ गणेश पूजा होती थी तो उस समय मैं खुद से वहाँ सजावट करता था अपनी कॉलोनी में। तो वहाँ गणेश पूजा के दौरान जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको अपनी आर्ट दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। और जो भी उनके अंदर है वो अपना वहाँ पे हुनर दिखाते हैं। वहाँ किसी की मतलब बंदिश नहीं होती कि तुम क्या बनाओगे, वो आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको बनाना है। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा के दौरान इतनी सुंदर सुंदर कृतियाँ बनाई जाती हैं। तो मुझे वहाँ से ही थोड़ा थर्माकोल का मतलब आइडिया आया था, तो मैं कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाता था, कटिंग। और धीरे धीरे फिर मैंने आर्ट कॉलेज कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैंने सेंट्रल स्कूल में 2 साल एज अ ड्राइंग टीचर काम किया। और वहाँ से मैंने यहाँ CDRI के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ करीब मतलब सिंगल पोस्ट थी, तो मैं घूमने ही आया था और मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। और करीब 20 साल से मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। और मेरा जो हॉबी थी और जो मेरा प्रोफेशन है एक ही है। मतलब बहुत से कम लोगों को होता है कि जो हॉबी, एजुकेशन और प्रोफेशन एक मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन मैं भाग्यवश वो सब मुझे मिल गया और मैं हमेशा इस प्रोफेशन में अच्छा सा काम करता हूँ। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, हम जब बात होती है तो कैलीग्राफी की होती है, ग्लास पेंटिंग की होती है, कला की तमाम विधाओं की बात होती है। थर्माकोल कभी हमारे जहन में नहीं आता, तो आपके जहन में थर्माकोल के साथ ये कारनामे करने का ख्याल कब और कैसे आया? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे दीपावली में थर्माकोल से आकाश कंदील बनाते हैं और गणेश पूजा में थर्माकोल का सजावट की जाती है। तो जब मैं CDRI में ज्वाइन किया था तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में विदेशी सामान आता है, मशीनरी, तो उसमें अच्छी सी पैकिंग आती है थर्माकोल, तो वो वहाँ पे कूड़े में फेंक दिए जाते थे। तो वो देख के मुझे लगा कि मैं इस थर्माकोल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्यों ना लोग पत्थर में मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, तो मैं थर्माकोल में बनाता। तब से मैंने ये थर्माकोल जितना भी वहाँ पे आता था मैं उठा के घर ले आता था और उसमें कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता। थर्माकोल रवि जी हमारे चारों तरफ नजर आता है, घर में देखें, बाहर देखें, हर जगह थर्माकोल हमें दिखता है।
लेकिन हमने ये सुन रखा है कि पर्यावरण के लिए थर्माकोल बहुत ही घातक है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप क्या कहना चाहते हैं? थर्माकोल तो अब आजकल कई स्कूलों में बैन भी कर दिया है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है। लेकिन वो तब हार्मफुल है जब आप उससे मतलब जलाएंगे या उसको मतलब अपने बॉडी से टच करेंगे, या जैसे गर्म आजकल थर्माकोल के ग्लासेस प्लेट्स मिलती है, उसमें जब गर्म खाना डालना जाता था या गर्म थर्माकोल कप में चाय पड़ती है, तब वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। मतलब गर्म के सानिध्य में आने के बाद वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। जब तक वो एज इट इज सुस्त पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी सी अपने दिमाग में लेके उसमें कुछ मूर्तियाँ बनाई, और वो घरों में रखने के बाद आपको कोई हानि नहीं है उससे। और उसके लिए भी कुछ मैंने 1-2 टेक्निक्स डेवलप किए हैं, वो टेक्निक्स के जरिए उसको आप 15 से 20 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। रविंद्र जी, बड़ा अचरज लगता है कि मतलब बहुत ही हैंडल विद केयर वाली चीज होती है थर्माकोल की, छूटे ही टूट जाती है, उसके साथ आप इतना इजीली और इतनी आकर्षक कृतियां कैसे बना लेते हैं? नहीं, थर्माकोल को मैंने बहुत मतलब जैसे एक आर्टिस्ट किसी फूल को मतलब अपने हाथों में लेके तराशता है, वैसे मैंने उसको तराशा है। और कभी मुझे डर नहीं लगा कि ये टूट जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि थर्माकोल और फेविकॉल इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा नाता है। जहाँ भी अगर टूटे तो आप उसको फेविकॉल से वहाँ जोड़ दीजिए और 2 आलपिन लगा दीजिए। 1 घंटे बाद कहीं और से टूटेगा, लेकिन वहाँ से नहीं टूटेगा। इसलिए उसको बिना डरे हुए अब कोई भी चीज़ बनाइए और उसके ऊपर ऑयल पेंट ना यूज़ करके हम लोग पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पेट्रो बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से ऑयल पेंट से ये गल जाता है, तो इसमें चमक जाता है। हाँ, मतलब उससे गलता नहीं है ये। आपने तमाम तरह की एग्जीबिशन लगाई हैं, कई सारी कृतियां थर्माकोल की जो आपने बनाई, लोगों ने सराही उसे। तो आपको एग्जीबिशन जब आप लगाते हैं तो दर्शकों का रुझान कैसा मिलता है? ये सब चीज़ें देखने के बाद उनका शुरू में तो यकीन ही नहीं होता था कि क्या ये वाकई थर्माकोल से बना है, और वो उठा के उसको देखते थे। कुछ लोगों ने नाखून से खुरच के देखा तो उनका यकीन नहीं होता था कि ये थर्माकोल है। तो उन्होंने मतलब वो चीज़ से उन्होंने भी कुछ बनाने की कोशिश की है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, उसकी टेक्निक पूछते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है, सीधे से उसको एक रेजर ब्लेड से कटिंग किया जाता है, और एक शेप आने के बाद रेगमाल जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से उसको रब करके स्मूथ करते हैं, और स्मूथ होने के बाद हल्का सा फेविकॉल पतला करके उसको एक कोट कर देते हैं, ताकि वो आपके मतलब उसके हानिकारक नहीं। अच्छा, जैसा बता रहे हैं काफी ज्यादा आसान है प्रक्रिया उसको बनाने की, लेकिन हम देखते हैं हमें कई विधाओं में कलाकार मिलते हैं, लेकिन थर्माकोल विधा में कलाकार नहीं मिलते। नहीं, असल में ज़्यादातर इस मीडियम को कोई इस नज़र से नहीं देखा होगा। लोग उसको एक थर्माकोल कटिंग और उससे सजावट करने तक ही सीमित है। उससे कार्विंग या स्कल्पचर बनाना किसी ने सोचा नहीं होगा। और कुछ लोग हैं, कलकत्ता हैं, महाराष्ट्र में हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन वो ओकेजनली, जैसे गणेश पूजा में किसी ने एक छोटा सा मूर्ति बनाई, एक ही बनाई, और वो 10 दिन के बाद उसको हटा दिया। लेकिन एक पूरी श्रृंखला में एक 50-60 पेंटिंग मूर्तियाँ बना के उसकी एक एग्जीबिशन लगाने वाला शायद मुझे कोई अब दूसरा नाम नहीं दिखाई दिया, और मैं नेट पे सर्च करता हूँ, लेकिन कोई इस टाइप का वर्क नहीं दिखाई दिया। अच्छा, ये एकदम अलग तरह की कला है। हम लोगों ने सुना, लोगों ने देखा, जो सुनता है वो एक बार शौक जरूर होता है। तो आप इस कला का विकास किस नज़र से देखते हैं, या कैसे आप मानते हैं कि इसका विकास हो सकता है? अभी तो ये फेसबुक के माध्यम से मेरी ये कला बहुत लोगों तक पहुंच गई है, क्योंकि मैंने इसके सारे फोटोग्राफ्स मेरे फेसबुक आईडी पे लोड किए हैं, और वो देख के लोगों की अच्छी मतलब प्रतिक्रिया आई है। और फोटोग्राफ्स में तो वो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि हाँ ये थर्माकोल का है। तो बहुत से लोगों ने सीखने के लिए और इसके लिए भी पूछा, तो मैं कभी किसी को मतलब वो चीज़ तो छुपाई नहीं कि ये किसकी टेक्निक हमेशा सबको बताता गया। विकास मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक मतलब आगे से नया नया कुछ करता रहूँ, जिससे लोग देखें, और मतलब वो जो भी मैं बनाता हूँ उसके लिए लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई इतने से थर्माकोल एक नाजुक चीज़ है, इससे ये सब कृतियाँ बनती हैं। तो मैं एक नया कुछ बनाना चाहता हूँ, और लोगों को भी इससे एक संदेश जाएगा कि भाई हमारे घर में जो भी
वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है उसको हम यूज करके कोई अच्छी सी कलाकृति बनाएं, जिससे आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो कला है, वो दिखाई देती कि आप उस वेस्ट को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आम आदमी के लिए वेस्ट तो बिल्कुल एक कूड़ा होता है, वो फेंक देता है, लेकिन एक जिसके अंदर कलाकार बैठा हुआ है वो उसको फेंकेगा नहीं। जैसे शादी के कार्ड इतने खूबसूरत आते हैं, लोग एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं कोने में फेंक देते हैं, लेकिन उसको भी आप अच्छा से इस्तेमाल करके एक अलग से लिफाफे बना सकते हैं, उसको कटिंग करके कोलाज बना सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ वही लोग यूज करें, लेकिन जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप मतलब इस नजर से देखिए कि हाँ उसमें कुछ निकल सकता है। ये नहीं कि भाई सीधे उठाया और कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया। आपके बनाए वर्क की तारीफ करना तो निश्चित ही होनी ही है, लोग करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, सब करते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी आप वर्कशॉप फ्यूचर में शुरू करने की सोच रहे हैं जहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आपके पास आए या कुछ और नए लोग आए जिन्हें आप रेगुलर अपने किसी खास जगह पे उन्हें मतलब पूरी क्लास आप उन्हें दें ताकि वो सीख सकें इस चीज़ को? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये कला का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग उसका इस्तेमाल करें, और ये जो वेस्ट थर्माकोल जो हमारे पूरे संसार में इधर उधर पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हो, और पर्यावरण को भी उसका मतलब हम लोगों का मिलेगा। लेकिन आजकल क्या हुआ है, किसी से बात करो तो कहते भैया एक चीज़ हमको ये बना के दे देना। उनके पास टाइम नहीं है कि बच्चों को सिखा के और उससे बनवाएं, क्योंकि पढ़ाई का बोझ आजकल इतना ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आजकल पेरेंट्स को बेकार की लगती है। अच्छा, कला के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से देखें तो एक जागरूकता की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि थर्माकोल को इस्तेमाल करना एक अभियान में बदला जा सकता है, सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से, या फिर कलाकारों की मदद से? अभी ये प्रोग्राम देखने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के मन में आए कि हाँ वाकई थर्माकोल हमारे पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायी है, और वो इसके ऊपर अगर विचार करें, और स्कूलों में भी इसके लिए कुछ वर्कशॉप टाइप में, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जहाँ से भी मुझे बुलावा आता है मैं जाता हूँ, जो मेरे पास आता है उसको मैं टेक्निक्स बताता हूँ। अब बहुत आसान है, मुश्किल से मेरे पास अगर 15 मिनट भी अगर स्टूडेंट आता है तो उसको मैं इसकी विधि बता देता हूँ। आप जिस तरह की कला से जुड़े हुए हैं उसको देख के लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और सब्र चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीना कलाकार, एक कलाकार की हैसियत से आप क्या कहेंगे कि इसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, सब्र की या इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट आपके अंदर, मतलब वो थर्माकोल तो एक पीस है, एक मामूली है, मतलब कोई भी देख रहा है, लेकिन मुझे तो उसके अंदर कोई चीज़ दिखाई नहीं रही है, मैं तो बस उसके किनारे का थर्माकोल हटा रहा हूँ, अनवांटेड। अच्छा, सबसे पहली कृति जो आपको जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा दिलाई, वो आपको याद है आपने क्या बनाई थी और कितने साल पहले बनाई थी? मैंने 1995 में अपनी एक सोलो एग्जीबिशन फर्स्ट लखनऊ में दी थी, तो उसमें उस समय के मेयर डॉक्टर एस.सी. राय आए थे, और उन्होंने काफ़ी उसकी सराहना की, और वो गणेश पूजा के दौरान एग्जीबिशन होने के कारण काफ़ी लोगों का उसमें मतलब योगदान मिला। अमूमन यहाँ पे एग्जीबिशन देखने के लिए 100-150 लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उस मेरे एग्जीबिशन में मेरा पूरा ऑफिस सामने होने की वजह से, और हमारे महाराष्ट्र करीब 300-400 लोग, तो करीब 1000 लोगों ने उस एग्जीबिशन को पहली बार में देखा, और काफ़ी सराहना हुई थी उसकी। उसके बाद मुझे हर साल लोग पूछते थे यार आप वो फिर से कब दिखाओगे बच्चे, तो बीच में मैंने कुछ साल अपना ये काम बंद रखा था, और फिर इसको मैंने शुरू किया है। और अभी मैंने हमारे ऑफिस में एनुअल डे के उपलक्ष्य में एग्जीबिशन लगाई थी, और उसमें हमारे ऑफिस के करीब 1500 का स्टाफ, और उस समय आए हुए जो मेहमान और प्रेस मीडिया, इन लोगों ने इस चीज़ को देखा, क्योंकि एग्जीबिशन देखने के लिए एग्जीबिशन हॉल तक लोग बहुत कम पहुंचते हैं। अब हमको जहाँ पे भीड़ है वहाँ पहुँच के अपने एग्जीबिशन लगानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। अच्छा, इस कला में आने के बाद अपनी ख्याति में आपने क्या बदलाव देखा, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में?
क्या थर्माकोल वाले कलाकार के नाम से आप फेमस हो गए या कुछ और नया नाम आपको मिला, या मतलब कैसा बदलाव आपने देखा जब लोगों के सामने ये आया? मतलब आप कलाकार तो आप हैं ही, CDRI में भी आप फोटोग्राफर और देखते हैं, लेकिन थर्माकोल के साथ उधेड़-बुन करने के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आपकी ख्याति में आया? हाँ, लोग एक अलग नजर से देखते जरूर है कि भाई एक चीज जो हम लोग उसको कूड़े में फेंकते हैं और जिसको मतलब कभी लगता नहीं कि इसका कोई इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि CDRI में जितने भी वो पैकिंग मटेरियल होता है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है, मतलब बाकी लोगों की नजर से। लेकिन मैंने उसको ये जो रूप दिया है वो देख के लोग मतलब मेरी तरफ भी एक अजब नजर से देखते हैं, आकर्षण बढ़ गया हाँ आपके प्रति। अच्छा, आपके घर में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? घर में तो मैं जो भी कलाकृति बनाता हूँ तो उससे सबसे पहले मैं घर वालों को बुला के दिखाता हूँ कि भाई इसमें कोई कमी बताओ, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। घर से अप्रूवल मिलने के बाद बाहर, और उससे मेरा हौसला और बढ़ता है घर से। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बात करने का और मन भी है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप अपनी एग्जीबिशन आप लगाना चाहें लखनऊ से बाहर कहीं, तो ऐसी कोई जगह है आपके जहन में कि आप वहाँ पे एक बार अपनी एग्जीबिशन लगाना चाहेंगे? हाँ, मैं इसको अपने गांव मतलब महाराष्ट्र पुणे में लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीजें वहां तक पहुंचने में ऐसी मुश्किल है, इतना मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल वहां तक ले जाना, बना के ले जा पाना हाँ, मुश्किल तो मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैंने मतलब वो चीज कैंसिल की है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र में मैं अपने वहाँ लगाना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा नेता अभिनेता, भगवान की तो मूर्ति हमने देखी, लेकिन कोई ऐसा नेता अभिनेता कोई राजनेता आपके जहन में है जिसकी आकृति आप थर्माकोल से तैयार करना चाहें? नहीं, मेरा तो मैंने अभी महाराष्ट्र में लोनावला में एक वैक्स म्यूजियम देख के आया हूँ। जी जी। तो उस वैक्स से जो मूर्तियां बनी थी वो देख के मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि मैं भी थर्माकोल में ऐसी मूर्तियां बनाऊं, और जल्दी कुछ सोच रहा हूँ उसके लिए। कोई पर्टिकुलर कोई खास शख्सियत आपके जहन में है कि हाँ यार इसकी? नहीं, मैं शुरुआत करूंगा हमारे शिवाजी महाराज, और उसके बाद तिलक, मतलब ये इन लोगों का, अभी आजकल के नेताओं के नहीं, मतलब वाकई जिन्होंने अपने देश के लिए, हाँ, समाज के लिए कुछ किया है, तो आप उनकी आकृति को थर्माकोल से उतारना चाहते हैं। रविन्द्रनाथ जी, आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद एक सवाल बहुत जरूरी बनता है कि आखिर आपने अपने घर, अपने ऑफिस और अपने शौक के बीच तालमेल कैसे स्थापित किया? ये बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि मैं जब भी ये सारी चीजें दिखाता हूँ किसी को या जहाँ एग्जीबिशन में जाता हूँ तो लोगों का सबसे पहले सवाल होता है कि भाई तुम ये सब कब करते हो और तुम्हें टाइम कब मिलता है और घर में बाकी काम हम कब करते हो। तो मेरा 5 डेज ऑफिस होने की वजह से मुझे सैटरडे संडे पूरा फ्री मिलता है, और ऑफिस से 6 बजे आने के बाद मैं अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है तो वो वॉश आउट ना हो, इसलिए मैं उसको अपना शाम को बैठ के ही कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि बहुत से आइडियाज होते हैं कि वो भाई आ गए हैं, अगर हम 2 दिन डिले करेंगे तो चले जाएंगे, तो उसको मैं तुरंत अप्लाई करता हूँ और कुछ नया नया बनाने की कोशिश करता हूँ और टाइम निकालना। अच्छा, आपसे बात करने के दौरान आपके काम देखने के बाद हमें एक चीज़ और देखने को ये मिली कि आप रंगोली में भी अच्छी तरह से लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, काफ़ी अच्छी रंगोली बनाते हैं। लेकिन एक बात ये समझ में आती है, या जब भी रंगोली की बात होती है तो हमेशा महिलाओं का नाम ही सामने आता है कि वो रंगोली बनाती हैं। तो अचानक से रंगोली में या रंगोली से आपका जुड़ाव कैसा रहा? मैं छुट्टियों में हम लोग पूना जाते थे, तो ये जो रंगोली में बनाता हूँ ये संस्कार भारती करके एक संस्था है पूना में, तो वो एक कारपेट रंगोली कहलाती है और ये संस्कार भारती के लोगों ने डेवलप किया है। तो मेरी वाइफ उसको सीखने जाती थी, तो मैं उनको छोड़ने जाता था तो बाहर गेट पे बैठ के देखता था कि कैसे बनाते हैं। वो तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने दूर से देख के सीख लिया। और मेरे ऑफिस में बहुत सारे फंक्शन होते थे तो मैं उसमें ये वाली रंगोली बनाता हूँ, संस्कार भारती की कारपेट रंगोली, गालीचा, मतलब उसमें कारपेट को मराठी में गालीचा कहते हैं, गालीचा में। तो वो बिल्कुल जब बन जाती है तो आपको लगेगा एक गालीचा बिछा हुआ है। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं रंगोली हो या ग्लास पेंटिंग हो या वाटर कलर, ऑयल कलर, कोई भी आर्ट का, तो मैं उसको अलग से नहीं देखता हूँ ये रंगोली है। मेरे लिए तो जमीन एक कागज है, रंगोली कलर है और मैं हाथ से उसमें भरा जा रहा हूँ। तो एक मतलब आदमी होने से और औरत होने से ऐसे कुछ नहीं, तो वो
इस बल्कि ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर ये सिखाने वाले भी जेंट्स हैं जो संस्कार भारती करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाले भी जेंट्स ही होते हैं। और वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में बनती है कि वो ट्रक भर के रंगोली चलती है उनके साथ में, और करीब 100 लोग उसको बनाते जाते हैं, और रोड पे पूरी बिछी हुई बनती है। यकीन मानिए रविनाथ जी, आपसे बात करके हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और पूरी उम्मीद है हमें कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ही पसंद आया होगा रविनाथ जी के साथ ये खास इंटरव्यू। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, आज थर्माकोल के विषय में आपने बहुत कुछ जाना, कई रोचक जानकारियाँ मिली। दोस्तों, खेल ही खेल में सही हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। थर्माकोल से कुछ ऐसा बनाइए कि वो यादगार बने और पर्यावरण सुरक्षित रहे। दोस्तों, देखते रहिए बातों बातों में। धन्यवाद।